नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्नान, जीवन की दिनचर्या में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्र कहते हैं प्रातः काल मनुष्य स्नान करने के पश्चात ही शुद्ध होकर पूजा पाठ जप तप करने के योग्य बनता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि निष्दिन अर्थात प्रतिदिन स्नान करें। सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि हमें स्नान करना ही क्यों है। कई लोग केवल स्नान को जो है शरीर शुद्धि का विषय मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। शरीर शुद्धि तो है ही। दक्ष स्मृति भी कहती है अत्यंत मलिनः कायो नवछिद्र समन्वितः स्रवत्येष दिवारात्रौ प्रातः स्नानम विशोधनम। 9 छिद्र वाले इस शरीर से, हमारे शरीर में 9 छिद्र होते हैं, दिन और रात उन 9 छिद्रों से मल निकलता रहता है। इसलिए शरीर को निर्मल करने हेतु, शरीर को शुद्ध करने हेतु हमें स्नान करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि स्नान कब करें, तो उस विषय में भी शास्त्र कहते हैं उषस्युषसि यत् स्नानम नित्यमेवारुणोदये प्राजापत्येन तत्तुल्यम महापातकनाशनम। अर्थात प्रातः काल स्नान करना चाहिए, सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व अर्थात उषा काल की जो लालिमा होती है, उस लालिमा के आने से पहले ही, सूर्योदय से पहले ही जो मनुष्य स्नान कर लेता है, उसे प्राजापत्य व्रत के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वाक्य से, इस श्लोक से यह तो सिद्ध हो जाता है कि स्नान मात्र शुद्धि का विषय नहीं है, अपितु पुण्य प्राप्ति करने का साधन भी है। बस विधिवत स्नान किया जाना चाहिए। इस बात की पुष्टि करते हुए दक्ष स्मृति में एक और श्लोक प्राप्त होता है नोपसरपन्ति वै दुष्टाः प्रातः स्नायि जनं क्वचित् दृष्टा दृष्ट फलं तस्मात् प्रातः स्नानं समाचरेत्। अर्थात प्रातः काल स्नान कर लेने से भूत प्रेत इत्यादि जो है वह नजदीक नहीं आते हैं। और दृष्टा दृष्ट फलन तस्मात्, दृष्ट फल और अदृष्ट फल, 2 फल प्राप्त होते हैं। दृष्ट फल कौन है? जो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? शरीर की शुद्धि दिख रही है, अर्थात स्वच्छता रूपी दृष्ट फल प्राप्त हो गया। और अदृष्ट फल अर्थात पाप का नाश भी होता है और पुण्य की वृद्धि भी होती है। इस श्लोक के कथन के अनुसार स्वच्छता तो आती ही है, इसके अलावा पुण्य प्राप्ति होती है और पाप का नाश होता है। स्नान के विषय में आचार मयूख और दक्ष स्मृति में बहुत वर्णन प्राप्त होता है। 7 प्रकार के स्नान बताए गए हैं, जिनकी चर्चा हम आज यहाँ नहीं करने वाले। हम आज यहाँ यह जानेंगे कि किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, अर्थात स्नान करने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, शिलासने दारुजासने वा, आसन में बैठना चाहिए, बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। तो अब यह प्रश्न उठता है कि क्या वहां कुशासन लगाया जाए, कंबल का आसन लगाया जाए, क्या लगाया जाए? तो पहले ही कह दिया गया शिला आसन अथवा दारुज आसन। दारुज अर्थात लकड़ी। या तो आप पत्थर के आसन पर बैठिए या तो आप लकड़ी के आसन पर बैठिए, परंतु भूमि पर बैठ करके स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, सूर्याभिमुख उपविश्य, पूर्व की ओर मुख मंडल करके ही स्नान करना चाहिए। इसलिए सदैव अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखते हुए ही स्नान करना चाहिए। तीसरी बात,
हस्तौ पादौ प्रक्षाल्य गंडूशत्रयं कुर्यात्। पहले हाथ धोना चाहिए, उसके बाद पैर धोना चाहिए और 3 बार कुल्ला करना चाहिए। गंडूशत्रयं कुर्यात्, 3 बार कुल्ला कर लेना चाहिए। स्नान करने से पूर्व की बात है यह। इसके पश्चात आचम्य शिखाम बद्ध्वा, आचमन करना चाहिए 3 बार और शिखा बंधन करना चाहिए। जी हां, यहां शिखा बंधन करना चाहिए क्योंकि हम यह पुण्य कार्य कर रहे हैं और पुण्य कार्य करते समय देवताओं का हमारे पास होना अत्यंत आवश्यक है। स्नान से पूर्व जब हम मल विमोचन करते हैं, दीर्घ शंका जाते हैं, उस समय हम अपनी शिखा को खोल देते हैं, परंतु जब हम स्नान करने जा रहे हैं तब हमें आचमन इत्यादि करने के पश्चात शिखा बंधन करना चाहिए। शिखा बंधन इत्यादि करने के पश्चात जल में जो है तिल भी डालना चाहिए। तिल स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, परंतु अगर तिल संभव ना हो पाए तो कोई बात नहीं, तिल का स्मरण कर लेना चाहिए। इसके पश्चात संकल्प करना चाहिए। अगर संकल्प नहीं कर पा रहे हैं तब 3 बार भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण कर लेना चाहिए। विष्णु देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः। इस तरह कह देने मात्र से भी संकल्प हो जाता है। इस प्रकार से संकल्प करने के पश्चात जल की ओर देखते हुए गंगा आदि नदियों का स्मरण करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, सरस्वती इत्यादि नदियों से यह प्रार्थना करें कि आप अंश रूप से, सूक्ष्म रूप से इस जल में समाविष्ट हो जाएं, इस जल में वास करने लगें, ताकि इस स्नान से हमें आपके स्नान का फल प्राप्त हो जाए। इस प्रकार मंत्र का पाठ करते हुए फिर जो है अपने शीश पर जल डालना चाहिए। शरीर को मोटे सूती कपड़े से मल मल करके स्नान कराना चाहिए, ताकि शरीर का जितना भी मल है वह दूर हो जाए, शरीर निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए। इसके पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य दान करना चाहिए। बिना भगवान सूर्य को अर्घ्य दान किए स्नान का फल प्राप्त नहीं होता है। ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दान करना चाहिए। आशा करते हैं स्नान से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने मित्र परिवार तक शेयर अवश्य करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।